नमस्कार, मैं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़। इस वक्त दोस्तों हम खड़े हैं एसोचैम के एमएसएमई सम्मेलन में और हमारे साथ मौजूद है इसके अध्यक्ष रवि भटनागर साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी न्यूज़ में। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एमएसएमई सम्मेलन जो आपने कराया, काफ़ी भव्य कराया है इसको, इसका उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि ताकि इंडस्ट्री गवर्नमेंट कनेक्ट हो सके और जो समस्याएं हैं एमएसएमई सेक्टर की, वो जो सारी समस्याएं हैं वो सब के सब जो है गवर्नमेंट के सामने प्रत्यक्ष रखा जा सके। दो बहुत लोग इम्पॉर्टेंट लोग थे इसके अंदर जिन्होंने इसकी शोभा भी बढ़ाई, गरिमा भी बढ़ाई इस पूरे समिट की। हमारे आदरणीय पाठक जी जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और हर एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल जी। उन लोग ने डायरेक्ट प्रतिपक्ष उनके सामने सबसे सुना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो टाइम है वो बदलेगा और अच्छा टाइम आएगा, और अच्छा टाइम आ भी रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश भी जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के जो पथ पे चल रहा है, वो पथ हम बहुत जल्दी जो है वो ले पाएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 52,000 एमएसएमई यूनिट्स यूपी में हैं और करीब 50 से 55 हज़ार का इन्वेस्टमेंट है। तो आपने कहा कि जो समस्याएं इस सेक्टर की हैं उसको आपने डिस्कस किया, तो बेसिक कौन कौन सी समस्याएं हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए सर, आधारभूत समस्याएं ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। रिसर्च हो रहा है, टेस्टिंग हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। तो आज जैसे आदरणीय गवर्नर मैडम ने बोला कि रिसर्च, टेस्टिंग और कस्टमर तक लेके जाना उन ऐप्स को और एमएसएमई प्रोडक्ट्स को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो गैप जो है वो इंडस्ट्री और यूज़र्स के अंदर है, तो इंडस्ट्री यूज़र कनेक्ट और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे और इम्प्रूव हो सकते हैं, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा के विषय हैं। क्योंकि हर कोई क्वालिटी प्रोडक्ट लेना चाहता है जब कोई दाम दे रहा है तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर कोई एमएनसी हो, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो लघु इंडस्ट्री हो, चाहे वो एमएसएमई हो, क्वालिटी सबको देना पड़ेगा। और उसके लिए सरकार का भी निवेश, प्राइवेट सेक्टर का भी निवेश और पब्लिक प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसको और ज़्यादा सक्रिय करने की ज़रूरत है। एक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एमएसएमई सेक्टर को एक मेजर प्रॉब्लम का सामना ये भी करना पड़ता है कि उनका जो पेमेंट इशू है वो काफ़ी कुछ है, तो उसमें क्या सुधार, क्या मॉडिफिकेशन? बहुत ज़्यादा डिजिटल बैंकिंग की बात हुई थी, बैंक्स भी थे यहाँ पे, HDFC भी बैंक था, उसकी लीडरशिप यहाँ पे थी, और जो बैंकिंग डिजिटल अलायंस के जो हेड थी मैडम, वो भी यहाँ पे थी, मिस्टर राय। कल ये भी बात हो रहा था कि किस तरह से जो बैंकिंग पेमेंट ट्रांजैक्शंस हैं उसको और सिंप्लीफाई किया जा सके, ताकि जिस टाइम पे जो पैसा मुहैया कराना है वो उस टाइम पे वो पैसा मुहैया हो सके। तो आई मीन से प्रयत्न चल रहे हैं और तेज़ करने की ज़रूरत है। उम्मीद है जल्दी हो। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है, उम्मीद से दुनिया चलती है सर। लास्ट क्वेश्चन है कि एसोचैम इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, आप लोग हेल्थ सेक्टर में भी? जी, हेल्थ भी इससे अलग नहीं है, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि कोविड के टाइम में एमएसएमई को सबसे ज़्यादा झटका लगा था। क्योंकि कोविड कैसे हुआ, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं था, इस वजह से हैंड वॉशिंग नहीं हो रहा था, इसकी वजह से लोगों ने अपना जो मास्क है वो नहीं पहना। तो ज़रूरी है ताकि लोग स्वस्थ रहें, और स्वस्थ भारत की जो नींव है वो है बेसिकली, मैं तो ये भी बोलूँगा कि वर्ल्ड में बोला जाता है सबसे जो चीप जो चीज़ है वो है हाथ धोना। आप अगर हाथ धो लेते तो आप बहुत सारे जीवाणु कीटाणुओं से आपकी सुरक्षा हो जाती है। तो अगर लोग उसको यूज़ करेंगे और इंडस्ट्री इंटरफेस होगा जहाँ पे हाइजीन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहाँ पे जो वर्कर्स है, जब तक उनकी हाइजीन, उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो लोग बीमार पड़ेंगे। तो इसका जो है जो GDP जो है इंडिया का और उत्तर प्रदेश का, उसके ऊपर इल इफेक्ट पड़ता है। This is an announcement for all the delegates to please be seated as our Honorable Governor Uttar Pradesh will be reading after the vote of thanks.